राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोग स्टूडेंट देखे थे कि सम्मिश्र संख्या क्या है और उसका बीजगणितीय संक्रियाएं किस प्रकार से करते हैं। संक्रिया में हम देखे थे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़, घटाव, गुना और भाग किस प्रकार से करते हैं, उदाहरण के साथ देखे थे। पहले हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जोड़ का क्या क्या गुण धर्म है, प्रॉपर्टीज कह लेंगे हम लोग उसे, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन of complex numbers. मतलब कि सम्मिश्र संख्याओं के जोड़ का गुणधर्म की बात कर रहे हैं। सम्मिश्र संख्याओं के योग का या जोड़ का गुणधर्म की बात कर रहे हैं। क्या क्या गुणधर्म है इसमें? तो सबसे पहला गुणधर्म है जिसको हम लोग क्लोजर लॉ कहते हैं। समवर्त नियम कह सकते हैं या समवर्क नियम भी इसे कहा जाता है। क्लोजर लॉ चूंकि एडिशन के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हमारा स्टडी का पॉइंट एडिशन है। अब मानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास और उसका एडिशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आ जाए तब हम कहेंगे कि वह क्लोजर लॉ को होल्ड करता है, क्लोजर लॉ को पॉजेस करता है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, माना कि Z1 प्लस Z1 इक्वल टू X1 प्लस I/Y1, और ये कंडीशन सभी में अप्लाइड होता है कि X1 और Y1 जो है रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, साथ में I इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 होंगे, तथा Z2 इक्वल टू X2 प्लस I/2, यहाँ भी है X2 और Y2 रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, तथा I जो है रूट अंडर -1 है। दो सम्मिश्र संख्या है। अब इसकी एडिशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या इसका एडिशन क्या होगा? Z1 प्लस Z2 पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, लेक्चर्स में देखे थे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। तो जब इसका एडिशन हम करेंगे तो फाइनली रिजल्ट मिल के आ जाता है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, X2 प्लस I/2, रियल पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे, X1 प्लस X2, आयोटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ Y1 प्लस Y2, या कह लें कि इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे और रियल पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे। तो हम देखते क्या है कि फाइनली जो मेरा रिजल्ट आया, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वह रिजल्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, क्योंकि X1 प्लस X2 भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और Y1 प्लस Y2 भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और इसे आप कहेंगे कि आयोटा जो है वो फिर स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। इसका अर्थ है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ही फॉर्मेट पर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म था कॉम्प्लेक्स नंबर का z इक्वल टू
x plus iota into y, where x, y belongs to real number and iota is equal to square root of -1। तो फाइनली जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किए तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ कि इसका रिजल्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ही फॉर्म में है। इसका अर्थ है कि यह खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यह खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए कहेंगे कि एडिशन जो होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जो होगा वो क्लोजर लॉ को होल्ड करेगा। तो ये पहला रूल है। सेकेंड में आते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय नियम कहेंगे इसे। क्या है क्रम विनिमय नियम? Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आप इसके भी प्रमाण के रूप में देख सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं। Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा बाई 1 और Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा बाई 2। दो सम्मिश्र संख्या है। फाइनली फाइंड करते हैं Z1 प्लस Z2 को। तो x1 प्लस आयोटा बाई 1 और x2 प्लस आयोटा बाई 2। तो x1 प्लस आयोटा बाई 1 प्लस x2 प्लस आयोटा बाई 2, x1 प्लस x2 आयोटा कॉमन बाई 1 प्लस बाई 2 हो गया। अब देखिए ये ओरिजिनल में रियल नंबर है और ये रियल नंबर है, और रियल नंबर चूंकि कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है इसलिए इसका क्रम को हम लोग चेंज कर सकते हैं। आपसे ये ध्यान रखना है कि क्यों कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि ये रियल नंबर का सम है। प्लस आयोटा, इसे हम y2 प्लस y1 लिख सकते हैं। यहां हम रीजन लिख देते हैं। x1 x2 रियल नंबर है और y1 प्लस y2, y1 और y2 ये भी रियल नंबर है। तो ये रियल नंबर होने के कारण ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, इसलिए इसको चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद इसे आयोटा फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, तो x2 प्लस आयोटा बाई 2 लिख सकते हैं और प्लस x1 प्लस आयोटा बाई 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये Z2 हमारा आ गया और ये फाइनली Z1 आ गया। तो फाइनली रिजल्ट क्या फाइंड हुआ कि Z1 प्लस Z2 इक्वल टू ये Z2 प्लस Z1 आ गया। इसका अर्थ है कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। यहां आप लिख सकते हैं माना कि Z1 और Z2 इतना है। तो कहने का अर्थ है कि Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 आ गया। इसका अर्थ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। तीसरे नंबर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एसोसिएटिव लॉ, इसे हम लोग साहचर्य नियम के नाम से जानते हैं। साहचर्य नियम। अब एसोसिएटिव लॉ है क्या? तो इसमें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और ब्रैकेट में यहां Z2 Z3 है तो ये ब्रैकेट ही इंटरचेंज करेगा, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये लॉ एसोसिएटिव लॉ है
और इस लॉ को भी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करेगा, ओबे करेगा, या कह लें होल्ड करेगा, जो भी कहना हो। हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं। माना कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 x1 प्लस आई बाई 1, सेकेंड x2 प्लस आई बाई 2 और थर्ड x3 प्लस आई बाई 3। और सब में ये कंडीशन होता है, चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफिनेशन से हम लोग जानते हैं कि x1 बाई 1 रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यहाँ x2 और y2 रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ इसमें थर्ड वाले में x3 और y3 रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और i जो है, आयोटा जो है, वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हम मान लेते हैं। अब फॉर्मेट पर जिस प्रकार से LHS है, LHS साइड से चलते हैं, बामा पक्ष से चलते हैं। चलिए लिख लेते हैं LHS Z1 प्लस ब्रैकेट है Z2 प्लस Z3। वैल्यूज को रखेंगे। Z1 हमारे पास में है x1 प्लस आयोटा बाई 1 और Z2 हमारे पास में हो गया x2 प्लस आयोटा बाई 2 और Z3 है x3 प्लस आयोटा बाई 3। ये प्लस है बीच में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लेट किए थे, सभी का वैल्यूज जो है हम रख दिए हैं। तो x1 प्लस आयोटा बाई 1 प्लस, अब इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो x2 प्लस x3 प्लस आयोटा y2 प्लस y3 हो गया। अब एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये। फिर इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो x1 प्लस इसका रियल पार्ट है x2 प्लस x3 प्लस आयोटा, इसका इमेजिनरी पार्ट y1 और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट y2 प्लस y3। ये फाइनली आ गया। अब ध्यान देंगे, यहां रियल नंबर का ये सम है। x1 रियल, x2 भी रियल नंबर है और x3 भी रियल नंबर है। ये डिफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफिनेशन से आया है। और रियल नंबर का सम एसोसिएटिव लॉ को ओबे करेगा, इसलिए ये अंदर में एसोसिएटिव लॉ अप्लाइड हो जाएगा। तब हम इसे क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस आयोटा बाई 1 प्लस y2 और प्लस y3। यहां एसोसिएटिव लॉ लगा दिए क्योंकि रियल नंबर एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है। अब फिर फाइनली इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें अलग अलग करना है। ये पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो गया। तो x1 प्लस x2 प्लस आयोटा बाई 1 प्लस y2 और प्लस सेकेंड आपके पास में ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट x3 है, तो x3 प्लस आयोटा बाई 3 हो गया। अब देखिए, फिर इस यहां भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम है, इसे फिर अलग करेंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा x1 प्लस आयोटा बाई 1 प्लस x2 प्लस आयोटा बाई 2 प्लस x3 प्लस आयोटा बाई 3।
अब इस सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो माने हुए हैं x1 प्लस आई बाई 1 z1 है, तो यहाँ z1 रख देंगे, प्लस और x2 प्लस आई बाई 2 है z2 है, तो यहाँ z2 रख दिए, प्लस और x3 प्लस आई बाई 3 हमारे पास z3 है। अब देखिए ये फाइनली हमारा RHS साइड आ गया। तो कहने का अर्थ है कि हम लेकर कहाँ से चले थे कैलकुलेशन को, z1 प्लस z2 प्लस z3। रिजल्ट क्या फाइंड हो गया, z1 प्लस z2 और प्लस z3 फाइंड हो गया। यही एसोसिएटिव लॉ है। इसका अर्थ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है। 3 लॉ देख चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोजर लॉ को होल्ड करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, और साथ में ये एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। चौथे लॉज की बात करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को आप तत्समक कह सकते हैं। यूज तत्समक कह सकते हैं। तो आइडेंटिटी क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें जिससे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज चेंज नहीं हो। तो हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, या 0 प्लस z कर लें, फाइनली z आ जाएगा। तो इस शून्य को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी कहते हैं। देखते हैं कैसे चेंज नहीं करता है। माना कि z इक्वल टू x प्लस आई वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, और साथ में आईटा जो है स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, और 0 जो लिखा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो z प्लस 0 का मतलब है कि x प्लस आयोटा इंटू वाई, और प्लस और 0 का अर्थ है 0 इंटू आयोटा इंटू 0। फाइनली क्या होगा, रियल पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे तो x प्लस 0 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे तो y प्लस 0 हो जाएगा। अब ये चूंकि रियल नंबर है और 0 है, तो रियल नंबर के साथ 0 जोड़ेंगे तो जो फाइनल रियल नंबर है वही होगा। तो x और प्लस आयोटा इंटू वाई हो गया। इसका अर्थ है कि 0 z आ गया हमारे पास। इसलिए इस 0 को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। 0 प्लस आयोटा इंटू 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आईटा इंटू वाई। पांचवा प्रॉपर्टीज है एडिटिव इनवर्स। पांचवा प्रॉपर्टीज है इनवर्स, प्रतिलोम कह लेंगे। प्रतिलोम, अब ये प्रतिलोम क्या है कि एक ऐसे कॉम्प्लेक्स, हमारे पास एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसमें एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर सेलेक्ट करेंगे जिसका एडिशन करने के बाद हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी अर्थात 0 प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो। तो z हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है
तो उसमें अगर हम इसका निगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐड कर दें माइनस जेड को, या माइनस जेड प्लस जेड कर दें, तो कहने का अर्थ है कि ये जीरो हो जाएगा। और जीरो क्या है? जीरो हमारे पास में एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो अगर रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो वही उसका प्रतिलोम कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। जैसे अगर इसमें हम कहें कि माना कि z इजकल टू यक्स प्लस आई वाई है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है, साथ में आयोटा इजकल टू माइनस 1 का स्क्वायर रूट है। तो z प्लस माइनस जेड करने का अर्थ है कि यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई में आप माइनस जेड करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस यक्स माइनस आयोटा इंटू वाई हो गया। तो रियल पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे, यक्स माइनस यक्स आयोटा वाई माइनस वाई, फाइनली हो गया जीरो, और ये भी जीरो, फाइनली जीरो आ गया। इसका अर्थ है कि माइनस जेड जो है वो जेड का एडिटिव इनवर्स है, या ऐसे कह लें कि माइनस यक्स माइनस आयोटा इंटू वाई is called additive inverse of x प्लस आई वाई। यक्स प्लस आई वाई का एडिटिव इनवर्स जो है माइनस यक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास z इजकल टू 2 माइनस 3i है, हम इसके प्रतिलोम की बात करें, माने एडिटिव इनवर्स की बात करें, किसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करो, तो आप इसमें निगेटिव कर देंगे, तो आप बोलेंगे कि इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा, एडिटिव इनवर्स जो है वो माइनस जेड होगा। माइनस जेड का मतलब कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड हो गया, इसका यूज प्रतिलोम ज्ञात हो गया। तो कहने का अर्थ है कि ये 5 नियम जो जोड़ का है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पांचों लॉज को होल्ड कर रहा है, या जोड़ के सभी नियमों का पालन करता है। क्लोजर लॉ को भी होल्ड करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है, साथ में एडिटिव आइडेंटिटी भी रखता है, और साथ में अपना इनवर्स भी रखता है, एडिटिव इनवर्स भी उसके पास में होता है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हो गया। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक टॉपिक है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता है। इसके पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो इक्वलिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी का अर्थ होता है तुल्यता, मतलब कहने का अर्थ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तुल्यता, या उसे कह ले सम्मिश्र संख्याओं की तुल्यता, संख्याओं की तुल्यता। अब इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। दो सम्मिश्र संख्या z1 बराबर x1 प्लस i y1, मतलब आयोटा बाई 1,
तथा Z2 बराबर x2 प्लस आयोटा बाई 2। यहाँ x1, y1, x2 और y2 ये सभी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। बराबर होंगे यदि x1 बराबर x2 हो जाए तथा y1 बराबर y2 हो जाए। मतलब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आपस में इक्वल हो जाए और फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट और सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट बराबर हो जाए। अब इसे मैथमेटिकल रूप में भी लिखा जा सकता था। Z1 बराबर Z2, तो Z1 की वैल्यूज है माने कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा बाई 1 और Z2 है x2 प्लस आयोटा बाई 2। तो ये ही दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। ये कब इक्वल होंगे? जब इसका रियल पार्ट और सेकेंड वाले का रियल पार्ट इक्वल होंगे, माने x1 बराबर x2 हो जाए तथा इमेजिनरी पार्ट दोनों का काल्पनिक भाग भी इक्वल हो, माने y1 बराबर y2 हो जाए। या इस बात को और भी राइटरों ने इस प्रकार से भी लिखा है, Z1 बराबर Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z2 तथा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो आप इस स्टेटमेंट को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दोनों सेम बातें हैं। अब इस पर एक प्रश्न देखते हैं कि इसका यूज हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे करते हैं। तो एक उदाहरण देखते हैं। x तथा y का मान ज्ञात करें यदि x प्लस 3 आयोटा प्लस 4 माइनस y आयोटा बराबर 6 माइनस 3 आयोटा। ये दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का और इस स्टेटमेंट से x y का वैल्यूज फाइंड करना है। यहां क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसके बीच में एक अलजेब्रिक ऑपरेटर है, वो प्लस है। मतलब यहां हमें बीजगणितीय संक्रिया करनी पड़ेगी और वो संक्रियाएं जोड़ का है। और ये दिया हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर और फाइनली ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, इसलिए इक्वलिटी का कंडीशन होल्ड कर रहा है। तो इसी थ्योरीज का प्रयोग करके हम लोग x और y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट लेते हैं, x प्लस 3i प्लस 4 माइनस yi बराबर 6 माइनस 3 आयोटा। एडिशन है, इसलिए एडिशन रूल ओबे करेगा, रियल पार्ट को एक साथ जोड़ेंगे तो x प्लस 4 हो गया और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे तो 3 माइनस y हो गया बराबर 6 माइनस 3 आयोटा हो गया। अब यहां देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट दोनों सेम होगा। तो x प्लस 4 बराबर 6, यहां से रिजल्ट हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2 तथा इमेजिनरी पार्ट भी सेम होगा। तो 3 माइनस y इक्वल टू माइनस 3, तो माइनस y इक्वल टू माइनस 3 और ये प्लस है तो बराबर के दूसरे साइड में ये फिर माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस y इक्वल टू माइनस 6 हो गया। तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास 6 हो गया।
सॉरी यहाँ हाँ नहीं ठीक है, y का वैल्यू हमारे पास 6 हो गया। तो फाइनली रिजल्ट जो हमारे पास में आया वो x बराबर 6 हो गया और y इजकल टू हमारे पास में 6 हो गया, x इजकल टू 2। तो फाइनली हमारा रिजल्ट आ जाता है x इजकल टू 2 और y इजकल टू 6। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम लोग जो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ऑपरेटर हमने लगाया प्लस का, इस ऑपरेटर की जगह पर आपका सब्सट्रैक्शन का भी ऑपरेटर हो सकता था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का भी ऑपरेटर हो सकता था, यहाँ डिवीजन का भी ऑपरेटर हो सकता था। तो किसी भी प्रकार से ऑपरेटर से कनेक्ट करने के लिए देगा, क्योंकि वहाँ आपके पास में इक्वलिटी के जांच के साथ में ये जानने का कोशिश किया जाएगा क्या कि आप इसके संक्रिया को, जो आपका एल्जेब्रिक ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो एल्जेब्रिक ऑपरेशन को जानते हैं कि नहीं। तो इसके साथ जो है आज का लेक्चर्स आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।